सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें और यहाँ पर टाइप करें आप साला दर्पण स्टाफ लॉगिन। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आगे गूगल सर्च पर तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब हम स्टाफ कॉर्नर साला दर्पण पर जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। स्टाफ लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड, एंटर कैप्चा। आपको अपना यूज़र नेम जो आपकी NIC ID है वो फिल करनी है, पासवर्ड आपको अपने डालने हैं और कैप्चा आपको फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। लेफ़्ट कॉर्नर में 3 लाइंस प्रदर्शित हो रही है। 3 लाइंस को हम टच करते हैं। टच करने पर इस तरह का बॉक्स हमारे सामने प्रदर्शित होगा। ऊपर से दूसरा APAR उसको हम क्लिक करते हैं तो हमें प्रदर्शित हो रहा है APR डैशबोर्ड और APR पैक। APR डैशबोर्ड को मैं क्लिक करता हूं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। APR सेशन 21-22 ओके करता हूं मैं तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ गया। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, नीचे आते हैं हम। जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR। यहाँ से हम नई APR को भर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पेंडिंग APR, अगर पेंडिंग है तो यहाँ शो होगी। फील्ड APR यहाँ शो होगी और एक ऑप्शन अपने पास है व्यू APR स्टेटस। APR का जो स्टेटस क्या वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। हम नई APR भरना चाहते हैं इसलिए हम क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR पर क्लिक करेंगे। जो ऊपर ऑप्शन है उसको हम क्लिक करते हैं। हमारा निकला इंटरफेस इस तरह का होगा। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 21-22। इस तरह से हमारी जो डिटेल्स है वो प्रदर्शित होगी। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। टोटल आप अपनी जानकारी को चेक कर लें। राइट कॉर्नर में व्यू APR चैनल है, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो APR का जो चैनल है वो प्रदर्शित होगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। लेफ्ट साइड में रिपोर्टी लोक सेवक प्रतिवेदित का नाम पदनाम है। आप अपने से संबंधित उसको देख ले और उसके जस्ट राइट में रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन कर लें। आपके कौन से रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिव्यूइंग है और एक्सेप्टिंग है। अगर मैं जैसे व्याख्याता के लिए भर रहा हूँ तो उनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे वो संस्था प्रधान होंगे, रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और एक्सेप्टिंग ऑफिसर निदेशक माध्यमिक शिक्षा। तो मैं इस तरह से आप अपने से संबंधित जानकारी को देख लें और उनका चयन कर लें। बैक चलते हैं हम। स्क्रीन को मैं ऊपर की ओर ले जाता हूं। पहला ऑप्शन आ रहा है लोक सेवक का प्रकार। आपको लोक सेवक का प्रकार जो है आपसे संबंधित आप उसको राउंड जो बॉक्स है उसको क्लिक करेंगे। पहले बॉक्स में हम मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक, दूसरे में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के कार्मिक, तीसरे में व्याख्याता है तो मैं व्याख्याता को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगला इंटरफेस इस तरह का होगा। सेलेक्ट करते ही हमारे सामने इस तरह से जानकारियाँ प्रदर्शित होगी। आप जानकारी को भली भांति चेक कर लें। वर्क फ्रॉम डेट, वर्क टू डेट, पोस्ट नेम और पोस्टिंग प्लेस। उसके नीचे लिखा प्रतिवेदन की दिनांक। प्रतिवेदन की दिनांक है वो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 जो शैक्षिक स्टाफ है उनके लिए, और जो मंत्रालय के अन्य विभागों में कार्मिक हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है।
ये मंत्रालय कर्मचारियों एवं अन्य कार्यालयों पर पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ सहित है। अब हम जानकारी को कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम डेट यानी फ्रॉम डेट में आप लिखेंगे 1 जुलाई 2021 टू डेट 30 जून 2022। अगर आपने लीव ली है, लंबी लीव ली है, तो यहाँ फिल करेंगे कहाँ से कहाँ तक लिए लीव टू। एपीआर में जैसे ही आप इस एपीआर में सेलेक्ट को टच करते हो, चूज करते हो, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको करना है एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। राज्य शिक्षा के अधिकारियों के लिए पोस्ट को सेलेक्ट कर ले, लेक्चरर। पोस्टिंग प्लेस को सर्च कर ले, इसमें आपका पोस्टिंग प्लेस भी प्रदर्शित होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से आगे राइट में सेव लिखा हुआ, उस सेव को हम क्लिक करते हैं तो हमारी जानकारी है वो सेव हो जाती है। अब आपको स्क्रीन को नीचे लेकर आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन स्क्रीन को नीचे लाते हैं तो नीचे लिखा था क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन। आपको क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, अपना सक्सेसफुली हो गया है। अब हम हमारे रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग जो ऑफिसर है उनका चयन करना है। तो उनका चयन करने के लिए एपीआर पीरियड देख लें आप, 1 जुलाई 2021 टू 30 जून 2022। ऑफिसर्स है रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। व्यू में आगे देखिए चूज ऑफिसर्स, यहाँ से आप इसको टच करके ऑफिसर्स का चूज कर सकते हैं, चूज ऑफिसर्स। तो मैं इसी को ही चूज करता हूँ क्योंकि हमें रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर को चूज करना है। अगला जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का होगा। रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर तीनों ब्लैंक है, अभी हमने उनका चयन नहीं किया। अब हम उनका चयन करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर का हम चयन करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन करने के लिए हमें वर्किंग, रिटायर्ड, डेथ, इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। यदि वो वर्तमान में कार्यरत है तो हमें वर्किंग को सिलेक्ट करना है, रिटायर हो गया तो रिटायर्ड को करना है, डेथ हो गई तो डेथ को सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार बाय स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर या बाय पोस्ट से हम उनका सर्च कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मेरे केस में मैं जो मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनका मैं चयन करता हूँ। वो वर्तमान में कार्यरत हैं और मैं उनका जो सर्च करूंगा वो बाई मोबाइल नंबर से करूंगा। आप पोस्ट से भी उनका सर्च कर सकते हैं, बाई एम्प्लॉय आईडी से भी कर सकते हैं, बाई स्टाफ आईडी से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं मोबाइल नंबर से अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन करूंगा, उनका चूज करूंगा, उनको सर्च करता हूं। मैं मोबाइल नंबर फिल करता हूं। मोबाइल नंबर डालकर मुझे सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इस तरह का जो बॉक्स आएगा, इस सिलेक्ट ऑफिसर्स को मैं चूज करूंगा। इसमें मेरे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनका नाम प्रदर्शित हो रहा है, उनके मोबाइल नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं, उनकी एम्प्लॉय आईडी प्रदर्शित हो रही है। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर उनकी पूरी जानकारी प्रदर्शित हो रही है। वो वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत है, वो किस पोस्ट पर है, वो पूरी जानकारी प्रदर्शित हो रही है। लेफ़्ट साइड में जो वर्गाकार बॉक्स है आपको उसको सेलेक्ट करना है और सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक करके रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव कर देना है। इस तरह से आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव हो गए हैं। अब हमें रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन करना है। यदि आपसे गलत भर गया है तो आप डिलीट ऑफिसर्स पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप डिलीट एंटायर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो पूरा एपीआर डिलीट हो जाएगा, वापस आपको नए सिरे से दोबारा भरना पड़ेगा। मैं अपने रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन करने के लिए चूज ऑफिसर पर पुनः क्लिक करता हूं। पुनः क्लिक करने के बाद मुझे इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। मेरे जो रिव्यूइंग ऑफिसर है मैं उनका अब चयन करूँगा। जो पीरियड था उस पीरियड में मेरे जो रिव्यूइंग ऑफिसर थे वो वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं, तो मैं उनका चयन करता हूं। वर्तमान में वो रिटायर्ड है इसलिए मैं रिटायर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं। और मुझे इस बॉक्स में नेम एंड डेजिग्नेशन, उनका नाम मुझे फिल कर देना है। उनका मैंने नाम फिल कर दिया है। आगे लिख रखा है नीचे, इन केस ऑफ रिव्यूइंग ऑफिसर, यदि रिव्यूइंग ऑफिसर रिलेवेंट पीरियड इज डिसीज्ड, यदि
उनका देहांत हो गया है या वो रिटायर्ड हो गए हैं, तो आपको करंट ऑफिसर जो वर्तमान में आपके करंट ऑफिसर है उनका आपको चयन करना है। तो मैंने उनका करंट ऑफिसर्स का चयन कर रहा हूँ, उनको मैं सर्च कर लेता हूँ। आप बाय स्टाफ आईडी, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय मोबाइल नंबर, बाय पोस्ट से सर्च कर सकते हैं। मैंने उनका सर्च कर लिया है। सर्च पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं और इसके नीचे जो बॉक्स प्रदर्शित हो रहा है सेलेक्ट ऑफिसर, आप सेलेक्ट ऑफिसर को जैसे ही टच करोगे तो हमारे जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उनका नाम प्रदर्शित होगा। वर्तमान में जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उस पोस्ट पर जो कार्यरत है उनका नाम प्रदर्शित होगा, मोबाइल नंबर होगा और उनकी एम्प्लॉय आईडी प्रदर्शित होगी। आपको इसको टच करके या सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको अब हम अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करते हैं, इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको ये जानकारी पूरी अच्छे से चेक कर लेनी है और जो लेफ़्ट में वर्गाकार बॉक्स है उसको आपको क्लिक करना है। लेफ़्ट में जो वर्गाकार बॉक्स है उसको क्लिक करके आप नीचे लिखा हुआ है सेव रिव्यूइंग ऑफिसर, इस रिव्यूइंग ऑफिसर को सेव कर देंगे हम, तो हमारे जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो सेव हो जाएंगे और रिव्यूइंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करेंगे हम। ओके पर क्लिक करने के बाद अगला जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का होगा। अब हमें हमारे एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन करना है। एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन करने के लिए सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले अपनाया था। वर्तमान में अब प्लीज़ सेलेक्ट एक्सेप्टिंग ऑफिसर यूजिंग इन तीनों में से वर्किंग, रिटायर्ड, डेथ। हमारे जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो वर्तमान में वर्किंग, मैं उनको सर्च करूंगा बाय पोस्ट से। देखिए आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम पोस्ट मैंने लिखी डायरेक्टर। अब हम सर्च कर रहे हैं और उनका जो नाम है वो मैंने लिख दिया है। आप 3 कैरेक्टर तक उनका नाम लिख सकते हैं और सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सर्च के जस्ट नीचे लिखा हो सेलेक्ट ऑफिसर। सेलेक्ट ऑफिसर जो हमारे ऑफिसर है वो हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। हम इसको टच करेंगे तो इस तरह से हमारे जो निदेशक महोदय हैं उनका नाम प्रदर्शित होगा, उनके मोबाइल नंबर प्रदर्शित होंगे और उनकी एम्प्लॉय आईडी प्रदर्शित होगी। हम उसको टच करते हैं और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करके सेव कर देते हैं और इस तरह से हमारे तीनों ऑफिसर्स सेलेक्ट हो गए हैं। अब हम क्लोज पर क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे इसे। इस तरह से हमने हमारे तीनों ऑफिसर्सों का चयन कर लिया है। रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तीनों का चयन हो गया, तीनों की जानकारी प्रदर्शित हो रही है। अब हमें हमारा APR भरना है, तो इसके लिए आपको जस्ट राइट में प्रदर्शित हो रहा है एक्शन में फिल एप्लीकेशन, आपको इस फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका APR का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपको अपनी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है। आप स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप फर्स्ट, मुख्य परिणामी कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों, इनको आपको कंप्लीट अपने अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन के अनुसार भरना है, फिल करना है। जैसे पहला है मुख्य परिणामी कार्य, दूसरा निर्धारित लक्ष्य, तीसरा वास्तविक उपलब्धियाँ और स्वतः उपलब्धियों में यदि कोई कमी है तो उसको भरना है या कोई विशेष योगदान है तो उसको आपको उसमें एंटर करना है। शैक्षिक, मुख्य परिणामी कार्य शैक्षिक, उसमें निर्धारित लक्ष्य 100% तो आपको 100% कर देना है। वास्तविक उपलब्धियाँ कितनी रही उनको आपको 100% भर देना है। इसी प्रकार टोटल 8 जो वर्क्स है उन सब को कंप्लीट करेंगे और सेव कर देंगे। रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर APR इसमें सेव हो गए हैं। अगला जो ऑप्शन है अपना वो है परीक्षा परिणाम। हमारा जो परीक्षा परिणाम कैसा रहा उसको आपको फिल करना है। आप जिन जिन कक्षाओं में पढ़ाते हैं केवल बोर्ड कक्षाओं का ही आपको परिणाम इसमें भरना है, केवल बोर्ड कक्षाओं का ही। तो मैं कक्षा को सिलेक्ट करता हूँ, कक्षा 12 को मैंने सेलेक्ट किया है। आप से संबंधित जो कक्षा, जिस कक्षा में आप अध्यापन करवाते हैं उस कक्षा को सेलेक्ट कर लें। विषय आपको सेलेक्ट करना है, जिस विषय का आप अध्यापन करवाते हैं उस विषय को सेलेक्ट कर लेते हैं हम। विषय मैं अपना स्वयं का विषय से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स साइंस, स्ट्रीम साइंस, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कुल विद्यार्थी कक्षा 12 में कितने थे वो मुझे यहाँ भरना है। मैंने कंप्लीट 34 विद्यार्थी भर दिए हैं इसके अंदर।
उसमें से कितने विद्यार्थी पास हुए, उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या 34 मैंने फिल कर दी है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो वो भी मैं इसमें फिल कर देता हूँ। और मैं आगे राइट में जो सेव लिखा हो उसको क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर देता हूँ। इस तरह से हमारी ये जानकारी सेव हो गई, रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली। यदि आप किसी और कक्षा में भी अध्यापन करवाते हैं, कक्षा 10 में भी अध्यापन करवाते हैं, तो आप उस क्लास को भी इसके अंदर भर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आगे लिखा अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख। इसमें आपको अन्य शैक्षणिक उपलब्धि है उसका उल्लेख आपको इसमें करना है, उसको कंप्लीट यहाँ पर भर देना है। लेख, शोध पत्र, पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि के संदर्भ में यहाँ आपको जानकारी कंप्लीट करनी है। वर्ष के दौरान आपने यदि प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ भरकर उसको भी सेव कर देंगे। यदि नहीं किया है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है अपना वो है निरीक्षण। सभी निरीक्षण अधिकारियों के लिए, यदि आप निरीक्षण अधिकारी आपने निरीक्षण किया है वर्ष भर के दौरान, तो उनकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। पहला ऑप्शन है वर्ष भर के लिए निर्धारित लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन है इसमें वर्ष में किए गए निरीक्षण, तीसरा है प्रतिशत, चौथा है निरीक्षण लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जाने का कारण, पांचवां विशेष और एक्शन में उसको भर के सेव कर देंगे, तो ये भी जानकारी हमारी सेव हो जाएगी। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण आपको 250 शब्दों में, उससे कम शब्दों में अपना जो विशेष योगदान कार्य है उसका आपको इसमें कंप्लीट भर देना है, फिल कर देना है। और यहाँ जस्ट नीचे लिखा हुआ है वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं कराया आपने, यदि हाँ तो दिनांक अंकित करें और परफॉर्मेंस संलग्न करें। जैसे मैं यस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको परीक्षण दिनांक भरनी है और परीक्षण परफॉर्मा 10 से 150 KB तक जो फाइल है उसको फाइल को आपको अपलोड करना है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया तो मैं 9 को सेलेक्ट करूँगा और 9 को सेलेक्ट करने के बाद जस्ट नीचे लिखा हुआ है सबमिट, तो मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारी APR है वो सबमिट हो जाएगी, तो मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। इस तरह से हमारा जो रिपोर्टिंग सेव जो रिकॉर्ड है अपना वो सेव हो गया है। मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से प्रदर्शित होगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप पूरी APR को देख सकते हैं जो आपने भरी है वो आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। अब हम नीचे देखते हैं, सबमिट के पास में एक बटन है फॉर फिनिश एंड लॉक APR, क्लिक हियर। आपको इसको फिनिश करना है, लॉक करना है, यहाँ क्लिक करके लॉक करेंगे। तो क्लिक करते हैं तो अपने को इस तरह का इंटरफेस मिलता है। प्लीज मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन डाटा ऑफ कंप्लीट APR पीरियड इज फील्ड एज वंस द एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट लेवल टू वुड नॉट बी एबल टू चेंज और एडिट एनी डाटा इन योर एप्लीकेशन। यहाँ से लॉक करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करते ही मुझे इस तरह का इंटरफेस मिलता है। इस तरह का मुझे इंटरफेस मिलता है। जस्ट राइट में लिखा हुआ है लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, तो मुझे इसको क्लिक करना है। लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। यदि आप श्योर है तो ही आप ओके पर क्लिक करें। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूं तो मुझे इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। मैं सेंड OTP पर क्लिक करता हूं। मैं सेंड OTP पर क्लिक करता हूं तो एक OTP जो आया उसको मैं फिल कर देता हूं और फिल करके मैं कन्फर्म OTP पर क्लिक कर देता हूं। कन्फर्म OTP पर क्लिक करते ही मेरा ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली हो गया है मेरा APR। इस तरह से मेरा APR है वो सक्सेसफुली हो गया है। हम वापस चलते हैं अपने APR पर और मैं स्क्रॉल डाउन करके इसको नीचे की ओर चलता हूं तो एक एकदम जस्ट राइट में लिखा आ रहा है। जस्ट एकदम राइट में ऑलरेडी सबमिटेड ऑन 5 सितंबर 2022 6:19 पर मैंने 5 सितंबर को अपना APR भर दिया है। इस तरह से हम APR भर